आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नॉर्मली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो के दौरान आपके साथ में ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं जो आपको बाहर से ना मिले। और पर्सनली मैं अपने कंटेंट के साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। यही कारण है कि कई बार जब मैं वीडियोस करता हूँ और उनको बिना पूरी तरीके से देखे और समझे लोग कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं। वैसे इनिशियली मैंने सोचा था कि ये वीडियो एक फेस टू फेस डिस्कशन के तौर पर हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी शक्ल पसंद आती नहीं है, तो मैंने सोचा इसको नॉर्मल डिस्कशन के तौर पर ही रखते हैं। देखिए, कल एक न्यूज़ आई थी जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हनी ट्रैप किया है और उनसे उन लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। बेसिकली मुंबई पुलिस के एटीएस ने इनको पकड़ा है और इस समय इनके साथ में पूछताछ चल रही है। यानी कि इस मोमेंट पे ये चीज क्लियर नहीं है कि इन्होंने कितनी इन्फॉर्मेशन लीक की है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि उनकी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो पाकिस्तान की एजेंसीज के कांटेक्ट में थे और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें उनकी तरफ से शेयर की गई हैं। वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्या लॉस भारत को हो सकता है और ये कितना सिग्निफिकेंट है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मेरे लिए वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं पर्सनली डीआरडीओ के साथ में कुछ काम कर चुका हूँ और विदेशी कंपनियों के साथ में काम करने से पहले इंजीनियरिंग के दौरान मैंने डीआरडीओ की कई लैब्स के साथ में प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने अभी तक जितने साइंटिस्ट के साथ में काम किया है उसमें डीआरडीओ के साइंटिस्ट को लेकर मेरी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग काफी कम सैलरी और बहुत कम बजट के साथ में बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करते हैं। इस समय मार्केट में डीआरडीओ से आया साइंटिस्ट काफी आसानी से 3 गुना 4 गुना पैसे कमा सकता है और मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑफर्स के बावजूद देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में जब इस तरीके की न्यूज आती है तो दिल को बहुत ज्यादा लगती है। इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के दौरान मेरे जो गाइड थे वो 16 घंटे काम करते थे और वो ओवर टाइम अप्लाई भी नहीं करते थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया था क्योंकि वो इतना ज्यादा काम करते थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ की 52 लैब्स हैं और इन 52 लैब्स में हर तरीके का काम होता है। आईसीबीएम से लेकर खाने तक के ऊपर डीआरडीओ की तरफ से रिसर्च किया जाता है और इस समय न्यूज में जो लैब है वो पुणे बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर्स हैं। ये लैब बेसिकली मोबिलिटी और काउंटर मोबिलिटी सिस्टम्स बनाती है। यानी कि इस समय देश में जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं जो मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किए जाते हैं, चाहे वो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो, अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हो, आकाश एनजी हो, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, या फिर भारत का खुद का एंटी सैटेलाइट वेपन हो, तो इन सभी वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में डीआरडीओ की ये लैब एक बहुत बड़ा योगदान देती है। और अगर इस लैब के डायरेक्टर हनी ट्रैप किए गए हैं तो इन सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा इस समय पाकिस्तान के पास जा चुका है, जो इंडिया की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से केवल यहाँ पर डीआरडीओ को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी टारगेट किया जा चुका है। ब्रह्मोस एरोस्पेस वाला केस तो आपको याद ही होगा। देखिए, हनी ट्रैपिंग एक बहुत पुराना तरीका है और इसके खिलाफ बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास में होते नहीं है। वैसे तो कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से इस प्रॉब्लम को एक सीरियस प्रॉब्लम माना गया था और कुछ स्टेप्स लिए गए थे इसको अवॉइड करने के लिए। अगर आज की तारीख में इन लोगों को पकड़ा जा रहा है तो ये चीज इंडिकेट करती है कि ये मैकेनिज्म कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए, ये प्रॉब्लम भारत सरकार की परेशानी है और इसलिए भारत सरकार को ही इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता है, क्योंकि हनी ट्रैप एक स्टैंड अलोन प्रॉब्लम नहीं है। हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, स्पाइंग और हनी ट्रैप, ये बहुत सारे इश्यूज इस समय एक साथ भारत के लिए बड़ी परेशानी बन रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। देखिए, इस समय वर्ल्ड में बहुत सारी डिफेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और इन सभी कंपनीज के साथ में ये परेशानी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश में F-35 जैसे प्रोग्राम के ऊपर स्पाइंग हो जाती है और उसका डेटा चुरा लिया जाता है। चाइना ने इसका डेटा चुराया था, जो इंडिकेट करता है कि बेसिकली कोई भी चीज सेफ नहीं है और इसी वजह से वर्ल्ड में सभी कंपनीज हर दिन अपनी प्रोटोकॉल्स को चेंज करती हैं और जरूरी है कि भारत सरकार भी कुछ ऐसा ही करे। आने वाले समय में हम लोगों को इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मिलेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर फर्दर वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।